तो आज हमारे पास है एक ऐसा बूम बॉक्स जिसने पावर आउटपुट की रेस में सबको पीछे छोड़ दिया है। आज हमारे पास है ब्लॉपंग एटॉमिक नाइट्स 45K एंड इस स्पीकर की प्राइसिंग होने वाली है 30,000 रुपए। इसका परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो बॉक्स पैकेजिंग काफी ह्यूज है। यहाँ पे ब्लॉपंग एटॉमिक सीरीज मेंशन्ड है। लेफ्ट पार्ट से कुछ ऐसा है ये। यहाँ पे कुछ और फीचर्स मेंशन किए गए हैं, लाइक 450 वॉट का ये स्पीकर है। पीछे के पार्ट में कुछ और चीजें मेंशन की गई हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन है यहाँ पे चाइना। एमआरपी मेंशन है 49,990 रुपीज। तो अब कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग रामपुरी मोड ऑन। तो सबसे टॉप में एक बॉक्स है यहाँ पर। इसके अंदर है एक ऑक्स केबल, टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल एंड ये ब्रेडेड केबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है भाई। एंड एक यहाँ पे मिलता है कैरी स्ट्रैप। तो स्पीकर को कैरी करने के लिए काफ़ी सही चीज़ है। शोल्डर में आप इसको लगा सकते हो। एंड साथ में मिलता है एक वायरलेस कैरोके माइक। टॉप ग्रिल मेटालिक है। फ्रंट पार्ट में पावर बटन एंड एलईडी डिस्प्ले है। एंड 2 डबल बैटरीज आपको लगानी होगी इसको यूज़ करने के लिए। इनबिल्ट बैटरी का सपोर्ट इसमें होता तो और बेटर रहता। तो मेन स्पीकर हम निकाल लेते हैं। तो ये रहा स्पीकर भाई, लुक वाइज काफ़ी तगड़ा लग रहा है एंड बहुत ज़्यादा ये हैवी स्पीकर भी है। तो सबसे पहले स्पीकर को हम ऑन करके अपने फ़ोन से कर लेते हैं पेयर। तो यहाँ पे ब्लॉपंग एटॉमिक लिखा हुआ आ चुका है, पेयर। तो स्पीकर पेयर हो चुका है, बट आप स्पीकर का बैटरी लेवल अपने फोन पे चेकआउट नहीं कर पाओगे। फिजिकल ओवरव्यू देखा जाता है, स्पीकर आता है टोटली पॉलीकार्बोनेट बिल्ड, एबीएस प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया गया है। ओवरऑल बॉडी के ऊपर यहाँ पे फैब्रिक का यूज किया गया है। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। फ्रंट पार्ट में ब्लॉपंग की ब्रांडिंग है, काफी ह्यूज। टॉप पार्ट में एक हैंडल है, इसको कैरी करने के लिए ब्लॉपंग की इसमें ब्रांडिंग है। फैब्रिक वाले पार्ट को छोड़ के जो और पार्ट है वो सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है, सॉफ्ट टच है। इसके अलावा इसमें ड्यूअल बेस रेडिएटर का सपोर्ट है इसके राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। 2 हुक्स है यहाँ पे इसका टॉप पार्ट में, जिसमें आप इसका शोल्डर स्ट्रैप लगा सकते हो। टॉप पार्ट में इसके सभी कंट्रोल्स हैं। सेंटर पार्ट में प्लस एंड माइनस यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स हैं। इसके बाद है पावर बटन, प्ले बटन, इसके बाद है TWS बटन, इसके बाद है एको बटन, इसके बाद है बेस बूस्ट बटन जिससे 3 EQ मोड्स पे चेंज होता है। इसके बाद है लाइट बटन। पीछे के पार्ट में इसके आईओस हैं, जैसे TF पोर्ट, तो माइक्रो SD कार्ड से आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो। ऑक्स इनपुट, USB पोर्ट, तो पेन ड्राइव वगैरह से भी सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो। एंड टाइप C पोर्ट फॉर चार्जिंग। इसके बाद बॉटम पार्ट में इसकी रबर पैडिंग, सेंटर पार्ट में इसकी रिमूवेबल बैटरी। 4 यहाँ पे स्क्रूज हैं, स्क्रूज को ओपन करिए, इसकी कैप ओपन हो जाती है एंड इसकी बैटरी काफी आराम से निकल जाती है। वेट इसका हम चेकआउट कर लेते हैं, 6,796 ग्राम इसका वेट है। तो ये स्पीकर आता है 450 वॉट के RMS सपोर्ट के साथ। कोई भी बूम बॉक्स अभी तक इतने आउटपुट के सपोर्ट के साथ नहीं आता है। ये अकेला स्पीकर है जो इतना पावरफुल आउटपुट देता है। तो इसमें 6 ड्राइवर्स का सपोर्ट मिलता है, 2 वूफर्स हैं, 2 मिड रेंज स्पीकर्स हैं एंड 2 है ट्विटर्स एंड ड्यूअल इसमें बेस रेडिएटर का सपोर्ट मिलता है इसके राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। तो ये स्पीकर आता है 27,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ 3.7 वोल्ट के हिसाब से। अगर 7.4 वोल्ट के हिसाब से देखा जाए तो 13,500 mAh यहाँ पे हो जाती है बैटरी। 16 आवर का प्लेबैक टाइम कंपनी क्लेम करती है मिड वॉल्यूम में। अगर आप इसको मैक्स वॉल्यूम में रखते हो, बेस बूस्टर सॉन्ग प्ले करते हो, RGB इसको ऑन रखते हो, तो बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे कम मिलेगा। तकरीबन 3-4 घंटे तक आप इसको प्ले कर पाओगे। यहाँ पे कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। बैटरी काफी ह्यूज है तो उसको चार्ज करने में भी काफी समय लगने वाला है। तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती थी, बट यहाँ पे नहीं मिलता है। IPX6 से रेटेड है, तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैश वगैरह से यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। आप आराम से उसको यूज करो। एंड कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे दिया गया है ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट एंड यहाँ पे कोई भी हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं है, वही बेसिक SBC कोडेक मिलता है। तो इसमें कैरोके का सपोर्ट भी मिलता है, एक वायरलेस माइक्रोफोन साथ में फ्री मिलता है। तो इसका कैरोके टेस्ट भी हम कर लेते हैं, कैसे परफॉर्म करता है। तो अब जब साउंड सुन रहे हो इसके माइक्रोफोन के थ्रू कैसे इसका माइक्रोफोन परफॉर्म कर रहा है आपको पता लग चुका होगा। बट एक चीज है, अगर माइक को बिल्कुल पास रखते हो जैसे मैंने रख रखा है तब साउंड काफी परफेक्ट आती है, बट जैसे माइक को दूर रखते हो तो साउंड इसकी कम हो जाती है। तो ये भी एक चीज है। बाकी कैरोके परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी आप मुझको कमेंट करके बता सकते हो। तो अब कर लेते हैं इसका एक साउंड टेस्ट। एंड साउंड टेस्टिंग के लिए मैंने अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का यूज करा है। एंड माइक से स्पीकर की दूरी रहने वाली है तकरीबन 6 फीट के आसपास। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने हेडफोन्स का यूज करें। एक्चुअल साउंड आउटपुट तो आपको नहीं मिलेगा, बट एक आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा। After this shit, till the world say my motherfucking name. Say my name.
अब बात करते हैं इसके साउंड आउटपुट की, कैसा स्पीकर परफॉर्म करता है। तो देखो यार, इसमें 3 मोड्स मिलते हैं, इंडोर, आउटडोर, कैरोके मोड। बेसिकली आप जो प्ले करोगे इंडोर एंड आउटडोर मोड पे ही प्ले करोगे। कैरोके मोड में वोकल्स थोड़े से क्लियर हो जाते हैं। अगर आप कैरोके यूज कर रहे हो तो उस मोड पे करके आपके वोकल्स थोड़े से क्लियर आते हैं, क्योंकि और फ्रिक्वेंसीज दब जाती हैं। आउटडोर मोड में इसका बेस काफी अच्छा आता है, डीप बेस फील होता है ज्यादा। इंडोर मोड में हाई फ्रिक्वेंसी ज्यादा फील होती है लो एंड फ्रिक्वेंसी के कंपैरिजन में। तो मोस्टली इसको मैंने प्ले किया है आउटडोर मोड पे, एंड जो इसको परचेस करेगा मेनली इसको आउटडोर मोड पे ही प्ले करेगा, क्योंकि साउंड इसकी उस मोड में काफी तगड़ी आती है डीप बेस के साथ। सबसे पहले बेस की बात हम कर लेते हैं, तो 450 वॉट इसका आउटपुट है। ड्यूअल यहाँ पे सबवूफर का सपोर्ट है। बेस इसका बहुत लाउड है, डीप है, थम्पी है भाई। बेस के मामले में तो ये स्पीकर नो डाउट काफी तगड़ा है भाई। अगर आप एक बेस लवर हो तो ये स्पीकर डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, निराश नहीं करेगा स्पीकर आपको बिल्कुल भी। हाइज में भी ये स्पीकर काफी शार्प परफॉर्म करता है 70% वॉल्यूम तक। उससे ऊपर अगर इसकी वॉल्यूम को करते हो तो हाई फ्रीक्वेंसीज कानों में थोड़ी सी चुभने लगती है, वो एक चीज है। बट इसकी लाउडनेस 30-40% पे ही बहुत ज्यादा है। इसका साउंड टेस्ट मैंने किया है 30% वॉल्यूम पर, एंड 30% पे भी मेरी बात मानिएगा, मेरा मीडियम साइज का रूम है एंड इसने पूरा रूम को हिला दिया 30% वॉल्यूम पे ही। उससे ऊपर माइक हैंडल ही नहीं कर पा रहा था इसकी साउंड को, उसकी साउंड मुझे कम पे ही रखनी पड़ी। स्पीकर काफी लाउड है क्योंकि। इसके अलावा वोकल्स क्लैरिटी भी इसकी काफी मुझे पसंद आई, हर फ्रीक्वेंसी में परफेक्ट परफॉर्म करता है, हाइज, मिड्स एंड लोज में, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखे यहाँ पे कंपनी ने ड्राइवर्स प्रोवाइड करे हैं लो एंड के लिए, हाइज के लिए एंड मिड के लिए। लाउडनेस की बात करी जाए तो 450 वॉट का है, लाउडनेस बहुत ज़्यादा है भाई। एक हॉल में आप इसको यूज़ करो, आउटडोर में यूज़ करो, 20-25 बंदे आराम से आप इसमें पार्टी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। बट एक चीज़ मैंने फील करी, 70% तक अगर आप इसको प्ले करते हो तो यहाँ पे बेस भी अच्छा आता है, हाइज एंड मिड्स भी काफ़ी परफेक्ट आते हैं, मतलब कानों में चुभते नहीं है। बट जैसे आप इसकी वॉल्यूम को हाई करते हो लाइक 70 से अबव 80-90-100 पे, तो हाइज जो है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, कानों में चुभने वाले। तो 70% तक ही आप इसको प्ले करो अगर आपको परफेक्ट साउंड चाहिए। उसमें इसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा है। लाइक कंपनी यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा फिक्स कर सकती है अगर कंपनी ऐप का सपोर्ट दे दे, उसमें कस्टम EQ हो एंड प्रीसेट्स हो कुछ ऐसे जिसमें हाइज एंड मिड्स थोड़े से दब जाएं, जिनको बेस चाहिए बेस आ जाए। इन फ्यूचर कंपनी ये चीज दे भी सकती है। ये जस्ट एक मेरा सजेशन है ब्लॉपिंग के लिए, अगर आप देख रहे हो तो। हार्डवेयर कैपेबल है बट सॉफ्टवेयर थोड़ा सा और आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो अब इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉज है, इसकी बिल्ड मुझे काफी पसंद आई, काफी रगेड बिल्ड के साथ स्पीकर आता है, प्रीमियम बिल्ड है, बेस डीप है नो डाउट, TWS का सपोर्ट है, तो आप 2 स्पीकर को एक साथ पेयर कर सकते हो मोर लाउडर साउंड के लिए। कैरोके का सपोर्ट है, वायरलेस माइक्रोफोन साथ में फ्री मिलता है। कुछ कॉन्स की बात भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन इसका मुझे लगा क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव स्पीकर है, तो यहाँ पे कोई भी ऐप का सपोर्ट कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है। ऐप का सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको कस्टम EQ का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। इतना महंगा स्पीकर है, कंपनी को ये चीज यहाँ पे देनी ही चाहिए। एंड इन फ्यूचर कंपनी ऐप का सपोर्ट दे भी सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। इसके अलावा इसमें SBC कोडेक का सपोर्ट मिलता है, कोई भी हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए भाई। IPX 6 की इसमें रेटिंग है, IPX 7 या IP67 की रेटिंग यहाँ पे होनी चाहिए थी इस प्राइस ब्रैकेट में। तो लास्ट में बात करते हैं कि आपको स्पीकर परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखो यार, प्राइसिंग है स्पीकर की काफी हाई, 30,000 रुपए का स्पीकर है, उस हिसाब से लाउडनेस काफी ज्यादा है, बिल्ड अच्छी है, बेस तगड़ा है। साउंड में तो स्पीकर कहीं पीछे नहीं है, चाहे वो क्लैरिटी हो, बेस हो, बट कुछ फीचर्स में पीछे है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ब्लॉपिंग थोड़ा सा मैंने देखा है फीचर्स की तरफ नहीं भागता है, थोड़ा सा साउंड की तरफ ज्यादा फोकस्ड रहते हैं इनके स्पीकर। तो देखो यार, आपको फीचर्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सिंपल सा स्पीकर चाहिए, इसकी साउंड हो जबरदस्त, बेस तगड़ा हो, डीप हो, लाउडनेस हो, क्लैरिटी हो, TWS आपको चाहिए एंड कैरोके का सपोर्ट भी आपको चाहिए एंड पोर्टेबल काइंड ऑफ बूमबॉक्स स्पीकर आपको चाहिए जिसको आप आराम से कहीं भी कैरी कर पाओ। तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।